जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो पुस्तक है उसमें हमारा लेसन नंबर 5 है, सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीयक क्रियाएं। उनके अंदर जो भी महत्वपूर्ण रेगिस्तान के प्रश्न बनते थे वो बनाए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ जाता है। यानी प्राथमिक गतिविधियों के द्वारा जो भी आपको कच्चा माल मिलता है वो कच्चा माल जैसे ही द्वितीयक गतिविधियों के अंदर है, निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है तो उनका रूप, गुण, आकार सब बदल जाते हैं। जैसे ही उसके रूप, गुण, आकार बदलते हैं तो उनका मूल्य भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे सूती वस्त्र का कच्चा माल है, कपास है, इसका इतना मूल्य नहीं होता जितना इनसे जब कोई वस्त्र बन जाता है उस समय इसका मूल्य होता है, उस वस्त्र का मूल्य होता है। तो द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें लिखोगे मूल्य बढ़ जाता है। तो आपका इसमें आएगा का मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2, दोबारा कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाया जाता है। यानी वो कौन से क्रियाकलाप हैं जिसके अंदर कच्चे माल का रूप, आकार, गुण सब बदल दिया जाता है और मूल्यवान बना दिया जाता है। अभी मैंने बताया वे हैं द्वितीय के क्रियाएं, द्वितीय के गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विनिर्माण और निर्माण अवसंरचना द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। देखिए द्वितीय क्रियाओं के 3 उदाहरण हैं, 2 मैंने दे रखे हैं। एक तो विनिर्माण होता है और एक निर्माण यानी अवसंरचना होता है और एक होता है प्रसंस्करण। क्या होता है? प्रसंस्करण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विनिर्माण का आशय किसी वस्तु का, विनिर्माण का आशय क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन है। विनिर्माण का आशय है किसी वस्तु का उत्पादन, यानी से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है। तो यहाँ पर विनिर्माण भी रेगिस्तान में दिया जा सकता है और उत्पादन भी आपको रेगिस्तान में दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है हाथ से बनाना है, हाथ से बनाना। यानी विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। यानी किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं यंत्रीकरण। उसे क्या कहेंगे? यंत्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 आधुनिक निर्माण एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है। आधुनिक निर्माण है वो एक प्रो वो एक जटिल प्रौद्योगिकी सिस्टम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है उद्योग अपनी घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। यानी उद्योग हमेशा अपनी लागत को घटाते हैं और अपने लाभ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो 8 में आ जाएगा लागत। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपका से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग
एवं वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता। बड़ा शानदार प्रश्न है। यानी से तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग, यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर तैयार वस्तु की मांग होती है और जहाँ वो चीज़ मिल जाती है वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्ति उनको यानी क्रय करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी लोकेशन को हम कहते हैं बाजार। इसे हम क्या कहेंगे? बाजार। क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्योग ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जो ऊर्जा संयंत्रों के समीप लगाया जाता है? तो जो आपका एल्यूमिनियम उद्योग है, यानी वे उद्योग जिनको अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है उन्हें ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाया जाता है और उसमें आता है एल्यूमिनियम उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11 है, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार नीति अपनाती है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार नीति अपनाती है। तो सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। क्या अपनाती है? प्रादेशिक नीति अपनाती है। प्रादेशिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो वो है स्वच्छंद उद्योग। कौन सा उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्योग संगठक पुर्जों पर, उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। यानी कौन सा उद्योग संगठित पुर्जों पर निर्भर होता है? तो ऊपर वाले में आएगा क्या? ऊपर वाले में आएगा स्वच्छंद उद्योग और इसी में भी क्या आएगा? स्वच्छंद उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में तीनों में ही स्वच्छंद उद्योग आएगा। ये स्वच्छंद उद्योगों की विशेषता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी उद्योग का आकार है वो किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, उद्योगों का आकार है उसमें लगने वाली जो निवेशित पूंजी है उस पर निर्भर करता है और उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है और ये किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि किसी उद्योग का आकार है वो उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? उत्पादन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो आपको पता है कि आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों के अंदर बांटा है। उसमें पहला है कुटीर उद्योग और ये कुटीर उद्योग है यही निर्माण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो इसमें आएगा कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है कृषि व्यापार एक प्रकार की कृषि है जो पर की जाती है। बड़ा शानदार प्रश्न है। क्या है कि कृषि व्यापार एक प्रकार की कृषि है। कृषि व्यापार एक के प्रकार की क्या है? ये व्यापारिक कृषि है। क्या है? व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। तो यहाँ आएगा औद्योगिक पैमाना। क्या आएगा? औद्योगिक पैमाना आएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 एवं मिष्टान्न भोजन
प्रसंस्करण, यहाँ भोजन है, प्रसंस्करण करना यानी एवं मिष्टान्न भोजन और प्रसंस्करण उद्योग हैं। तो यहाँ आएगा क्या? फल प्रसंस्करण। फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान्न वो भोजन प्रसंस्करण के उदाहरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पशु से प्राप्त कच्चा माल है, यानी पशु से कौन कौन सा कच्चा माल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा चमड़ा एवं यानी पशु की जो ऊन है, एवं पशु की जो ऊन है, चमड़ा एवं यानी ऊन है, वो पशु से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वे उद्योग जिनकी उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अधीन हैं, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? याद रखना, ये सरकार के अधीन होते हैं। और जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं ये व्यक्तिगत निवेशकों व्यक्तिगत निवेशकों के पास होते हैं। तो ऊपर वाले में सरकार, नीचे वाले में व्यक्तिगत आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण क्रियाओं की पीढ़ी है, यानी आज जो उच्च प्रौद्योगिकी है ये नई पीढ़ी है, यानी उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण क्रियाओं की एकदम नई पीढ़ी है। तो इसमें आएगा नवीनतम पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को के समीप है। यहाँ दो प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। एक तो सैन फ्रांसिस्को है, वो उनके समीप है सिलिकन घाटी। आप याद रखना, सैन फ्रांसिस्को के समीप है सिलिकन घाटी। क्या है? सिलिकन घाटी है। इस चीज का आप ध्यान रखना। दूसरा आपको याद क्या रखना है कि यानी जो सिलिकन वन है वो कहाँ है? तो सिलिकन वन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल के पास है। ये घाटी है और वो लिखा आएगा सिलिकन वन। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के पास है। सिएटल के पास है। और बेंगलुरु है वो भारत में है। ये तीन उच्च प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के तीन प्रमुख केंद्र हैं, सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी है और सिएटल के समीप सिलिकन वन है, और भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। 24 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों में का अनुपात ऊंचा होता है। उद्योगों में का अनुपात ऊंचा होता है। तो देखिए, उद्योगों में निर्माण उद्योगों का, किन का? निर्माण उद्योगों का जो अनुपात होता है वो ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति में एक प्रमुख कारक है। उद्योगों की अवस्थिति में एक प्रमुख कारक है, वो कौन सा है भाई?
वो उद्योगों की अवस्थिति में एक प्रमुख कारक है। तो उद्योगों की अवस्थिति में यानी श्रम एक प्रमुख कारक है। क्या है? श्रम है, वो एक प्रमुख कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध होना। यानी आप किसी भी प्रकार का उद्योग लगाना चाहते हैं तो उद्योगों की स्थापना में के लिए सबसे प्रमुख कारक है उत्पादित माल के लिए क्या होना जरूरी है? बाजार का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? बाजार का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र, लोहा इस्पात वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक विश्व के क्या हैं? प्रमुख है यानी निर्माण उद्योग हैं। ये विश्व के प्रमुख है निर्माण उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौन से छोटे पैमाने के उद्योग शुरू किए हैं? कौन से? यानी इसमें क्या आएगा? यानी भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए यानी प्रादेशिक छोटे पैमाने के उद्योग शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम गहन छोटे उद्योगों को आरंभ किया है। इसमें क्या आएगा? श्रम सघन या श्रम गहन छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जाती है। यानी संतुलित विकास के लिए सरकार क्या करती है? प्रादेशिक नीति अपनाती है और इस प्रादेशिक नीति के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक है। तो स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना में सड़कों का जो जाल है वो महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि से प्राप्त उत्पादों का उपयोग के रूप में किया जाता है। यानी कृषि से प्राप्त उत्पादों का उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इसमें आएगा कच्चा माल। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की पूर्ति या आपूर्ति वनों से होती है वो कहलाते हैं, आप सबको पता है, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो है कि उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों को कहा जाता है। तो उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों को गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक संकेंद्रित क्षेत्र के भीतर अभिनव प्रौद्योगिकी एवं उद्योगों से संबंधित उत्पादन के लिए
नियोजित विकास से क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव। उसे क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी ध्रुव ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के समीप है। यहाँ आप घाटी न करके वन करना कि वन संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के समीप है। तो अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में आपको बता भी दिया था कि इस प्रकार आपको डाउट में नहीं आना है। यहाँ जो घाटी का प्रश्न ऊपर दे दिया था जो सैन फ्रांसिस्को के समीप है, और ये जो सिएटल वन है यानी सिएटल के समीप जो वन है ये सिलिकन वन है। यहाँ पर क्या आएगा? सिलिकन और वन आएगा, सिलिकन वन इसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक उद्योग रसायन वर्ग का उद्योग है। तो प्लास्टिक उद्योग है वो यानी पेट्रो रसायन वर्ग का उद्योग है। यहाँ पर आएगा पेट्रो रसायन वर्ग उद्योग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वायुयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग एवं निर्माण उद्योग को व्यापक बाजार की आवश्यकता है। देखिए, जो आपके वायुयान निर्माण उद्योग हैं और जो शस्त्र निर्माण उद्योग हैं, क्या हैं? जो शस्त्र निर्माण उद्योग हैं उनको व्यापक बाजार की आवश्यकता होती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रौद्योगिकी की ध्रुव में विकसित हुई है। यानी भारत में प्रौद्योगिकी ध्रुव है वो कहाँ पर है? विकसित हुई है तो वो हुई है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर हुई है? बेंगलुरु के अंदर है वो हुई है। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो ये थे आपके 38 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ वीडियो और इनकी व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार इस चैनल पर पधार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।